बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 12 मार्च हफ्ते का दिन और साल 2022 सुबह का वक्त। खूबसूरत मॉर्निंग मेरी तरफ से आपको सुबह खैर, गुड मॉर्निंग और अस्सलामु अलैकुम। जी, हर रोज़ हस्बे मामूल सुबह का प्रोग्राम में पहला सेगमेंट होता है तारीख़ हिंदुस्तान। तो हम आज इसी को आगे बढ़ाएंगे। और पिछली किस्त में हमने देखा था कि कदीम हिंदुस्तान, यानी हम अभी उसी इरा में घूम रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2 सदियां पहले से लेकर पीछे 10 सदियां पहले तक का जो इरा है, जो दौर है, इसे कहा जाता है रामायण का दौर। इससे पहले का जो हिंदुस्तान था, उसको बोला जाता था वेद का दौर। जी, रामायण के दौर से हम गुजर रहे हैं। और इसका पिछली किस्त में हमने जात पात और कौमियतों के कयाम का फॉर्मेशन जो था, तरीकाकार जो था, फॉर्मूलाज थे, उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे किस किस तरह से कौमें वजूद में आई, जाते पाते बनी और किस तरह का उनका माशरी या माशरती मकाम रहा और उनके साथ क्या हुस्ने सलूक, क्या रवैया इख्तियार किया गया दूसरी कौमों का। सबसे बड़ी कौम जो ब्राह्मण थी, उनका काम पूजा पाठ करना और अपने मजहब की तबलीग करना और लोगों को अपने मजहब की तालीमात से आगाही फराहम करना, ये उनका मकसद था। लेकिन जो वहां पे आज हमने बात करनी है वो है कि ये आर्यन कौम ने 5 बड़ी रियासतें कायम करने के बाद गंगा और जमुना के दरमियान बहुत बड़ा हिंदुस्तान का एरिया, अब इन्होंने वो 5 रियासत, हाँ, अगर किसी ने वो 5 रियासतें नहीं सुनी या नहीं देखी ना, तो ये नीचे लिंक दिया हुआ है, इसमें जाएं और पिछले प्रोग्रामों में देख लें। अब रिपीट करेंगे तो फिर वो बात लंबी हो जाएगी। जी, तो इन्होंने फिर ये किया कि जहां भी मुल्क और आबादियां, ममलिकतें आबाद की या रियासतें बनाई, वो हर कोशिश की कि दरिया के किनारे पे हो, हर जगह पे जहां इन्हें दरिया का किनारा मिलता। एक तो वजह ये थी कि वहां पानी की फरावानी होती है और दूसरी वजह ये कि वहां की जमीन जरखेज होती है। वहां पे खास किस्म की मिट्टी होती है जिसे भाल कहते हैं। वो बड़ी जरखेज होती है, हर तरह की सब्जी को, हर तरह की फसल को वो कबूल भी करती है और तेजी से परवान भी चढ़ाती है आज भी। इसीलिए इनकी पहली तरजीह मुल्क और कौमियत या रियासत कायम करने के लिए, ममलिकत बनाने के लिए किसी दरिया का किनारा हुआ करता था। और ऐसा ही करते रहे। 5 बड़ी बनाने के बाद, 5 ममलिकतें बनाने के बाद, 5 मुल्क अलहदा बनाने के बाद, अब इन्होंने उन्हीं 2 दरियाओं के बीच यानी गंगा और जमुना के बीच शिमाल और जनूब यानी उत्तर और दक्कन का रुख किया, उधर को बढ़ना शुरू किया। जो शिमाल की तरफ 2 इन्होंने छोटी रियासतें कायम की, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। एक थी महांदी और दूसरी थी गोवादरी। जी, ये 2 रियासतें इन्होंने शिमाली यानी उत्तरी हिंदुस्तान में बनाई। आर्यन कौम ने निस्बतन छोटी थी, आबादी में कम थी, लेकिन थी इसमें बड़ी तगड़ी कौम यानी आर्यन कौम। और यहाँ पे भी खश्तरी ही राजा रहे और नस्ल दर नस्ल हुकूमत करते रहे। उधर जनूब की तरफ क्या हुआ जी, अब ये बढ़े वस्ती हिंदुस्तान में जो है को बंध्याचल मैं आपको बता चुका हूं, उसकी तरफ बढ़े। और रास्ते में जहां जहां इनको पानी मिला, दरिया का किनारा मिला, वहां वहां पे इन्होंने अपनी आजाद ममलिकतें, रियासतें और मुल्क बनाना शुरू कर दिए और वहां पे हुकूमत करना शुरू कर दी। अब अक्सर ममलिकतों पे,
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अक्सर मुल्कों पे, रियासतों पे खश्तरी लोग ही हुकूमत कर रहे थे, लेकिन मजेदारी की बात यह कि बाज ममलिकतों में छोटी मगर मौजूद थी, उन पे शूद्र भी हुकूमत में रहे। जी, शूद्रों की भी हुकूमत रही। हर दरबार का, हर मुमलिकत का अपना एक दरबार, अपना एक राजा हुआ करता, जो सदियों तक अपनी नस्ल दर नस्ल उस पर हुकूमत करता, और फिर इनकी आपस में लड़ाइयां और जंगें भी होती रहती। जो कमजोर होता वो दब जाता, अपनी ममलिकत, अपनी मुल्क से हाथ धो बैठता, और जो ताकतवर होता था वो उसके मुल्क को अपनी ममलिकत में, अपनी रियासत में शामिल कर लेता था। इस तरह से वसी होता जाता है कि उस एक ममलिकत का एरिया और दूसरे का खात्मा हो जाता। जी, तो हुआ क्या कि जब ये दक्कन की तरफ बढ़ते हैं, दरिया की तरफ, पहले तो इन्होंने तकरीबन, जो मुझे नाम मिले हैं तारीख की किताबों में, बहुतों के तो खैर नाम ही मालूम हो चुके हैं, वो जो उस वक्त रियासतें थीं, कौमों की तरह उन रियासतों के, उन मुमलिकतों के नाम भी किताबों में नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ के हैं भी। तो वो यकीन जाने अजीब सी लैंग्वेज है, मुझे पढ़ने में दिक्कत आ रही थी कि ये बनता, लफ्ज क्या बनता है। लेकिन जो कुछ मुझे मिला, जो कुछ मेरे हाथ लगा, वो मैं आपको अभी दिखाई देता हूं, अभी लिख के दे देता हूं कि कौन कौन सी अहम रियासतें, अहम मुमलिकतें मार्ज़ वजूद में आई थी। अच्छा, जनूबी बिहार का एक इलाका था। बिहार, आपने वो सूबा आज भी सुना हो, उसका जो जनूबी एरिया था ना, वहां पे जो एक बहुत बड़ी मुमलिकत क़याम पजीर हुई थी, उसका नाम था मगिद। ये नंबर 1 मगिद। ये रियासत, जो मुमलिकत थी, ये बहुत बड़ी ताकतवर और जंगजू किस्म की, तगड़ी किस्म की रियासत थी कि इनके रहायशियों ने बहुत सारे इलाके फतह किए, बहुत सारी जंगें लड़ी और जीती भी, और वहां जाकर इन्होंने अपने लोगों को, अपने मतलब के हम ख्याल लोगों को जमा किया और मजीद इलाके फतह करते गए। अच्छा, इस एक और इंटरेस्टिंग चीज सुन लें कि आज इस रियासत का जो इलाका है उसको बोल रहे हैं बंगाल। जी, आज मगिद के जो इलाका है, इसको आज बंगाल का नाम दिया हुआ है। इसी का पुराना नाम मगिद था, इसी रियासत का, इसी ममलिकत का। इसके अलावा जो रियासतें क़याम पजीर हुई, ये नंबर 1 पे होगी मगिद। एक मिनट, नंबर 1 मगिद, ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत तगड़ी और बहुत बड़ी सल्तनत अपने ज़माने की थी। दूसरी जो गंगा के किनारे पर, मगरबी किनारा, एक तो मशरकी किनारा था जो दरमियान में गंगा और जमुना के, एक मगरबी किनारा था जमुना का, उस पे बनी बदी। ये रियासत थी बदी। जी, ये बदी रियासत थी। और एक तीसरी बड़ी जो रियासत थी वो थी मगरबी अंग। जी, मगरबी अंग, ये इसी तरह लिखा हुआ है किताबों में। और जो अगली बड़ी रियासत बनी थी वो थी उड़ीसा। उड़ीसा, जी, ये रहा उसका नाम, उड़ीसा, चौथी बड़ी रियासत।
मुमलिकत जो थी उस वक्त मार्ज वजूद में आई। और जो पांचवी पड़ी थी उसका नाम था कालंगा। जी, कालंगा जो था, ये रियाद ममलिकत जो थी, ये भी उसी दक्कनी हिंदुस्तान की तरफ, लेकिन पहाड़ को बंध्याचल से पहले, यानी शमाल की तरफ, जनूब की तरफ। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं गए थे। वहां पे द्रावड़ कौम बहुत भारी मिकदार में, बहुत बड़ी तादाद में आबाद थी, और वहां जाने की किसी ने अभी तक जरूरत नहीं की थी। इसके बाद ये 5 रियासतें हो गई। जो छठी बनाई गई थी वो दरियाए चंबल के किनारे थे, ओतनी। ये दरियाए चंबल था। इसके किनारे जो रियासत बनी थी वो थी ओतनी। जी, ओतनी। यहां तक ठीक है, आपने पढ़ लिया है। तो अब मैं आपको 7वीं रियासत बताता हूं कि 7वीं रियासत थी इनके पास शिवराष्ट्र। नंबर 7 थी शिवराष्ट्र। जी, ये थी नंबर 7। ये 7वीं ममलिकत थी जो तारीख में अपना वजूद आज भी रखती है। तारीख की किताबों में इसका नाम दर्ज है। और जो 8वें नंबर पे थी वो सूरत। ये सूरत रियासत जो है ना, इसके और भी कई नाम गिनवाए हैं किताबों ने, उनके राइटर्स ने इसके नाम के बारे में। इसे सूरत का देश, अब इस इलाके को पहले ये देख ले, सूरत, सूरत का देश इसे बोलते थे। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि अब इस इलाके को, इस रियासत को, इसको बोलते हैं, ये आप फौरन जान जाएंगे, अब इसका नाम है गुजरात। इस रियासत का जो उस वक्त ये इस नाम से, सूरत का देश के नाम से जानी जाती है। ठीक है जी। ये तो थी छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें जो मजीद इन्होंने कायम की। अब बारी आ गई हिंदू ब्राह्मणों की। उन्होंने ये किया कि अपने दीन का, अपने मजहब का प्रचार और तबलीग करने का काम तेज रखा, शुमाली हिंदुस्तान से लेके जनूबी हिंदुस्तान तक। और फिर जनूबी हिंदुस्तान तक ही नहीं, को हम बंध्याचल को क्रॉस करके द्राविड़ों में ये पहली दफा गए। और उन्होंने इन ब्राह्मणों को वेलकम कहा, और इनसे, इनके इल्मो फजल से एक तो फैज याब हुए, और दूसरा इनसे इन्होंने नए नए देवताओं के बारे में सुना, नए नए मंत्र सीखे, और इनके मौत के दो गए कि ये हमसे मजहब के मामले में बरतर कौम है, बेहतरीन कौम है, हम बहुत पीछे हैं। गो कि उन्होंने अपने देवताओं को नहीं छोड़ा द्राविड़ कौम ने। इसलिए कि जो यहां, जहां से ये ब्राह्मण गए थे, यहां पे जो नया मजहब हिंदुओं का जो अब है, वो 4 कौमों के गडमड होने से बना था। उसमें मैंने आपको गिनवाया हुआ है। नंबर 1 था आर्यन कौम, नंबर 2 कोल कौम, नंबर 3 तुरानी कौम, और नंबर 4 जो मकामी छोटी छोटे कबीले थे। इनके गडमड होने से एक नया मजहब बना था। पीछे जो आर्यन कौम का मजहब था उसमें 2 बड़े देवता थे, अग्नि और इंद्र, वो दोनों पीछे रह गए। यहां पे आकर इनके नए नए देवता बने। लेकिन द्राविड़ों ने ऐसा नहीं किया।
वो जो दक्कनी हिंदुस्तान में समंदर किनारे आबाद थे, जनूबी हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने देवताओं को नहीं छेड़ा ना छोड़ा, बल्कि नए देवताओं को खुशदिली से कबूल कर लिया। और नंबर 2, उन्होंने ब्राह्मणों की मजहबी बालादस्ती को दिल से तस्लीम कर लिया। अपने जो उनके 2 बड़े देवता थे वो थे दरख्त और सांप। द्राविड़ों के दरख्त को पूजा करते थे, पूजा पाठ किसी दरख्त की, किसी ना किसी दरख्त की, या फिर सांप की पूजा करते थे। वो उन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन ब्राह्मणों की मजहबी बालादस्ती शुमाल से लेकर जनूब तक पूरे हिंदुस्तान में पीरों की हैसियत इख्तियार कर गई, मजहबी पेशवाओं की हैसियत इख्तियार कर गए। इनकी हर जगह पे आओ भगत, इनकी खिदमत गुजारी, इनकी मेजबानी करके हर कोई हिंदुस्तानी खुश हुआ करता था और इनकी आने को बायसे बरकत जाना जाता था। और अपने अपने घर में इनके लिए महाफिल का इंतजाम किया जाता और वहां पे ये मंत्र पढ़ के सुनाते भी और हाजरीन महफिल को सिखाते भी रहे। और यूं इन्होंने, इस ग्रोह ने, इस कौम ने, इस जात ने, ब्राह्मण जात ने अपने मजहब की तबलीगो तरवीज और इसकी वुसअत का जो फरीजा इनके जिम्मे था उसे बखूबी सरअंजाम दिया। जी, ये जो मैंने आज ममलिकतें गिन के सुनाई है, मेरा असल टॉपिक तो यही था कि ये जो नई ममलिकतें बनी थी ये उस दौर की पैदावार थी। मुझे थोड़ी सी ये मिल सकी हैं, तारीख में बहुत सारी हैं। और मन्नो जी की किताब का मैं फिर यहाँ पे जिक्र करूंगा। मन्नो जी ने अपनी तालीफ में, अपने मजमुआ में ये इकरार किया है कि बहुत सारी रियासतों का, ममलिकतों का नाम हमें मालूम नहीं है। ये कब लिखी गई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 2 सदियां पहले। जब उनको मालूम नहीं था तो फिर यहां हमारे तक कहां से और कैसे पहुंचना था। तो ये थी जनाब अली आज की बात, आज की जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था, यानी किस्त नंबर 28। अगला आज का सेगमेंट हस्बे मामूल, आज का लफ्ज। जी, आज का लफ्ज देखते हैं कौन सा लफ्ज हम पढ़ने, सीखने और देखने जा रहे हैं। आज का लफ्ज है जनाब अली, ये मैं लिखता हूं, पढ़ेंगे आप। जी, ये क्या लफ्ज लिखा है मैंने? इस्तेहसाल। ऐसे ही है ना? इसका मतलब हम क्या लेते हैं? जी, इस्तेहसाल का मतलब क्या लेते हैं? आप भी, मैं भी लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। इस्तेहसाल, फलाने का इस्तेहसाल हुआ है जी। हक तलफी, यानी किसी को बुनियादी हक से महरूम करना, उसका इस्तेहसाल कहलाता है कि जी उसका इस्तेहसाल हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। इस्तेहसाल का मतलब, ये जो लफ्ज है इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। अब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये गडमड कैसे हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। इसी तरह का एक और लफ्ज है, जी
असल लफ्ज ये है जी, मैं आपको आज बताता हूं। इस्तेसाल, इस्तेसाल नहीं, इस्तेसाल, ये दोनों अल्फाज जो है ना ये अरबी के हैं। पहले तो ये नोट कर ले, अरबी के दोनों अल्फाज हैं। ये जो इस्तेसाल है ना, इसका मतलब हक तलफी नहीं होता। इसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी शय को हासिल कर लेने की चाहत करना, ख्वाहिश करना, सोचना, इसे कहते हैं इस्तेसाल। ये ऊपर वाला, और जो नीचे वाला इस्तेसाल है, ये इसका मतलब होता है हक तलफी, या किसी को किसी के बुनियादी हक से महरूम करना या रखना। ये इस्तेसाल होता है। हमने अब क्या किया हुआ है कि हम ये लिखने की बजाय हर जगह पे यही चीज देख रहे हैं। किताबों में, अखबारों में, रिसालों में यही लिखा जा रहा है इस्तेसाल। हालांकि ये गलत है, गलतुल आम हो चुका है। असल लफ्ज ये है, जिन मायनों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं वो ये लफ्ज है, उसका मतलब कुछ और है। किसी चीज को चाहने, हासिल कर लेने की कोशिश या चाहत करना, चाहना। और नीचे है हक तलफी करना। जी, ये था आज का सेगमेंट नंबर 2, और आप बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम का बड़े मजेदार और बड़ा अच्छा सेगमेंट, आज की बात। जी, तो आज की बात क्या करें? चलिए आप करें आज की बात, मैं नहीं करनी है। अच्छा चलिए फिर मैं कुछ ना कुछ तो बताऊंगा, बोलूंगा। मैं बोलूंगा, तुम बोलोगे कि बोलता है। खैर, बोलता हूं। बात यह है कि हम इंसानों की जिंदगी में अगर बुरा वक्त कभी ना आता, तो हमें एक तो नंबर 1 ये होता कि हमें नेमत का, अल्लाह की दिए हुई चीजों का, अल्लाह की सेहत जैसी, दौलत जैसी, खुशी जैसी नेमतों का बिल्कुल भी एहसास तक ना होता। लेकिन मैं जो यहां बात करना चाहता हूं वो ये है कि अगर ऐसा ना होता, बुरा वक्त ना आता इंसान पे, तो उसको अपनों में छुपे हुए गैरों का और गैरों में छुपे हुए अपनों का पता कैसे चलता? यही तो वो वक्त होता है जब ये कैटेगरीज इंसान के सामने आती हैं कि मेरे अपनों में छुपे हुए कौन कौन लोग अपने नहीं हैं, सिर्फ लिबादा उड़ा हुआ है अपनों का, असल में गैर हैं। और बाज लोग ऐसे जिनसे कोई ताल्लुक नहीं होता, खून का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन आपको उनके पास बैठकर अपनाइयत का एहसास होता है। असल में वो गैरों में छुपे हुए अपने होते हैं। इसलिए कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, एहसास के भी होते हैं। अल्लाह आपका भला करे। जी, प्रोग्राम का वक्त तो खैर हो गया खत्म, लेकिन मैंने अपने सियाने बाबा जी की एक बात किए बगैर खत्म तो नहीं करना। कल मैं गया था अपने बाबा जी के पास, मैंने कहा बाबा जी मुझे कोई अपने बचपन की बात सुनाए। उन्होंने कहा पुत्र सुनो, बैठ जाओ। हुआ ये कि मैं और मेरा बड़ा प्यारा दोस्त, हम तीसरी जमात में पढ़ते थे। स्कूल से जब छुट्टी होती थी बड़ी खुशी हुआ करती थी। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में एक बूढ़ा आदमी मर गया, और उसकी आखिरी रसूमात जो थी वो स्कूल के अहाते में अदा की जानी थी, इसलिए हमें छुट्टी मिल गई, छुट्टी करा दी गई स्कूल से। हम बड़े खुश हुए
कि शुक्र है या अल्लाह, ये तो नेमत बन गया बाबा हमारे लिए। उसके कुछ ही दिन बाद मैं और मेरा दोस्त स्कूल से वापस घर जा रहे थे, तो हमने रास्ते में दो बूढ़े आदमियों को पैदल चलते देखा। और मेरे दोस्त ने कहा, ओए वो देख, ओए वो देख। मैंने कहा क्या देखूं? कहता है वो देख, दो और छुट्टियां नजर आ रही हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान जावेद इकबाल को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।